स्टार्ट। आगे हम जो आपके समीकरण युग्म दे रखे होंगे आपको दो चर में एक घातीय यानी कि रेखीय समीकरण युग्म, उनको हल करके यानी कि उनको जो गुणांक हैं उनकी तुलना करेंगे और तुलना से पता लगाएंगे कि जो समीकरण युग्म है उनसे कोई हल प्राप्त होगा या समांतर रेखाएं आएंगी या रेखाएं संपाती होंगी, किस तरह के हल आपको प्राप्त होंगे। आपके पास दो समीकरण युग्म है, मान लीजिए ये पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण युग्म आपको दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो रेखीय समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं। ये पहला समीकरण है x और y के टर्म्स में। यहाँ पर जो a1, b1 और c1 है ये आपके क्या है, अचर राशियां हैं यानी कोई संख्यात्मक मान वाली राशियां होंगी। और इसके बाद a2, b2 और c2 जो है ये भी एक संख्यात्मक मान वाली राशियां यानी अचर राशियां होंगी। इसके बाद हम इन्हें निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना होता है इनके गुणांकों को। जो गुणांक है यहाँ पे x का गुणांक क्या है आपके पास a1 है, y का गुणांक क्या है b1 है और इसका गुणांक यानी कि ये खुद संख्या क्या है, कांस्टेंट संख्या है, तो ये खुद अपने आप में एक गुणांक है, तो ये c1 यहाँ से प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ से इस दूसरे समीकरण युग्म के लिए x का जो गुणांक है वो a2, y का b2 और ये आपको c2 यहाँ से। तो आप करोगे सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे b1 अपॉन b2 और तीसरा आप निकालेंगे c1 अपॉन c2, यानी कि जो इनके गुणांक हैं x के गुणांकों को आपस में तुलना करेंगे, y के गुणांकों की आपस में तुलना करेंगे और जो कांस्टेंट संख्या है उनकी आपस में तुलना करेंगे। अगर यहाँ पर पहला केस बनता है, अगर आपका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 वह आपस में बराबर नहीं हो, यानी आपने दोनों के गुणांकों को लिखा, पहले समीकरण युग्म में जो a1 गुणांक था x का वो और दूसरे समीकरण युग्म में जो x का दूसरा गुणांक था a2 वो है, एक दूसरे को डिवाइड किया, इधर b1 अपॉन b2 किया यानी जो y के गुणांक है उनको आपस में डिवाइड किया। अगर वह दोनों का जो मान है वह आपस में बराबर नहीं है, अगर यह केस बनता है तो इस केस में जो रेखाएं हैं वह प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। प्रतिच्छेद का मतलब आप जानते हैं, प्रतिच्छेद यानी कि जो रेखाएं मिलेंगी जो ग्राफ पे आपको वो कुछ इस तरह की होंगी, यानी पहली रेखा अगर इस तरह से आई तो दूसरी रेखा उसे प्रतिच्छेद करेगी किसी एक बिंदु पर, कोई एक ऐसा बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको केवल एक ही हल प्राप्त होगा इस रेखीय समीकरण युग्म का, तो इसे हम कहेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल प्राप्त होगा, इसके अलावा कोई और हल प्राप्त आपको नहीं होगा। इसके आगे है आपका सेकंड केस जो है उसमें है कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, अगर ऐसा है तो फिर हम तीसरी कंडीशन यूज करेंगे, वह है आपकी c1 अपॉन c2 की। अगर c1 अपॉन c2 के भी बराबर है, यानी ये तीनों जो आपके गुणांकों की तुलना कर रहे हैं आप, ये आपस में तीनों ही बराबर हैं, तो इस केस में आपको रेखा जो प्राप्त होगी वह संपाती प्राप्त होगी। संपाती से तात्पर्य है अगर आपने ग्राफ बनाया तो इस तरह का ग्राफ आएगा, ये रेखा एक के लिए आ गया तो जो अगला जो रेखा है उसके लिए आप ग्राफ बनाओगे तो वह उस रेखा पर ही कहीं ना कहीं आ जाएगा, यानी ये रेखाएं एक दूसरे को एक ही रेखा पर अध्यारोपित हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको अनंत हल प्राप्त होंगे, इसे हम संपाती कहते हैं। और इस केस में आपको अनंत हल प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। अब आपका तीसरा केस जो है उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन यह इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। अगर ऐसा होता है यानी कि जो अपना c1 अपॉन c2 है, जो कांस्टेंट संख्या है ये, इनका अनुपात इन दोनों के अनुपात से भिन्न हो, तो इस केस में जो आपको आएगा वह समांतर रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं।
यानी कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये पहली रेखा के लिए समीकरण ग्राफ बना, तो दूसरी रेखा के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, रेखाएं आपस में समांतर होंगी, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से 3 केस है आपके पास। इन दोनों केस में, फर्स्ट एंड सेकंड जो आपका केस है, इन दोनों केस में आपको कोई ना कोई हल मिल रहा है। अगर आपको हल मिलता है तो इस तरह के समीकरण को हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म। ये आपका संगत है, संगत समीकरण युग्म में, यानी यहाँ से कोई ना कोई हल मिल रहा है। एक तो मिल रहा है यहाँ से अनंत हल मिलेंगे, तो यानी कि हल तो मिल रहा है। और इस केस में आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो कोई भी कॉमन हल नहीं होगा। इसलिए इस केस में हम इसे कहेंगे असंगत, असंगत समीकरण युग्म। इस तरह से हम गुणांकों की तुलना करके हम पता कर सकते हैं कि जो रेखाएं हैं उनका क्या हल आने वाला है, यानी कोई हल मिलेगा, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी, या फिर अद्वितीय हल मिलेगा, यानी कि एक हल मिलेगा। इस तरह से हम संगत और असंगत भी डिफाइन कर सकते हैं।